नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों फिर से एक बार रीजनिंग के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं साथियों। और आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से चल रही साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा हम लोग बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन, जो कि साथियों आज हमारा 58 नंबर होने जा रहा है। तो जो भी साथी हमारे साथ अब नए जुड़ रहे हैं या फिर आप इस क्लास को नए आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको जो है 57 तक हमारा क्लास हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप सारा क्लास को देख सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग साथियों आप अगर नए हैं या फिर पुराने स्टूडेंट हैं तो इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको साथियों आपका बेहद ही खूबसूरत यानी कि इंटरेस्टिंग तरीके से साथियों आपका सरल और सिंपल तरीके से आपको सारा क्वेश्चन को बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आपको कोई भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए। ठीक है, चलिए। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके साथियों इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है साथियों उसको टाइम टू टाइम हमको जो है आपको अपडेट वहाँ से कराया जाता है। ठीक है, और जो भी कंटेंट होता है साथियों एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो चलिए फिर। और सुबह को आपको साथियों शॉर्ट के माध्यम से साथियों आपका जो करंट अफेयर का क्लास है, करंट अफेयर का भी क्लास आपको डेली रेगुलर बेसिस पर आपको हमारे चैनल पर आपको मिलते रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर का भी आपको पूरा जो कवर है वहाँ से हो जाएगा। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है। देखते हैं साथियों आपका उत्तर क्या निकल के आ रहा है। कुछ इस तरह से आपका दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन साथियों यहाँ से आप चिन्ह परिवर्तन करने के बाद आपका जो उत्तर है वो बराबर को उस पर यहाँ पर 9 आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई सा भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है वहाँ आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है साथियों आपका ऊपर से आप चेक करते हुए चलेंगे या फिर आपका नीचे से चेक करते हुए ऊपर की ओर आएंगे। ठीक है, यही हम लोग का लॉजिक जो है आपका काम आता है। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, नीचे से हम लोग शुरू करते हैं कि नीचे से देख लेते हैं कि साथियों आपका उत्तर जो है निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर हम लोग आगे देख लेंगे। चलिए, 69 दिया है जी, बिल्कुल 69। गुना और भाग को हम लोग को परिवर्तन करना है जी। आपका गुना की जगह आपको क्या करना, भाग करना होगा। और माइनस तो माइनस से रहेगा। फिर भाग की जगह क्या करना, आपको गुना करना है। बिल्कुल, भाग की जगह हमें गुना करना है। अब हमें क्या करना है, जोड़ के जगह तो जोड़े रहेगा जी, बिल्कुल वहाँ पर बराबर के इस पर हमारा 9 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 3 9 आ गया बिल्कुल। अब यहाँ से आप देख पाएंगे 4 5 6 कितना हो जाएगा 20। यहाँ से हमारा -20 हो चुका है। और ये अगर हमारा यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 6 29 हो गया। 29 में से अगर हम लोग यहाँ से 20 को अगर साथियों हम लोग माइनस कर देंगे तो ठीक बराबर आपका यहाँ पर LHS बराबर RHS बिल्कुल आपका यहाँ से आपका निकल के आ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ चुका है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है, यहाँ से साथियों हमारा जो उत्तर है वो हमारा निकल के आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से आपको जो है प्रश्न आसान है, लेकिन आपको जो ऑप्शन है सारा ऑप्शन को आप चेक करते करते आपका समय निकल जाता है। इसीलिए आपको जो है करना है, आपको ऊपर से या फिर नीचे से या फिर आपको दिमाग से भी एक टाइम के लिए करना चाहिए कि आपको देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन को मतलब चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद हमारा जो है 9 के आसपास या फिर 9 जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, बराबर। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है आपका स्क्रीन पर। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है उसमें सबसे पहले साथियों आप एक चीज़ आपको देखने की आवश्यकता होता है, जैसे कि सबसे पहले आपको देखना होता है कि यहाँ पर कौन कौन सा लेटर यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि कितने लेटर यहाँ पर यूज किया गया है। तो आइए देखते हैं, CDPH और के। ठीक है, यानी कि कितने अक्षर यहाँ पर यूज किया गया है।
तो यूज किया गया है साथियों आपका टोटल 5 अक्षर को यूज किया। जी बिल्कुल, अब 5 अक्षर को हम लोग के यूज किया गया है। तो अब चलिए एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा जो है खाली जगह और यहाँ पर जितने भी लेटर दिया है सारा को हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जी बिल्कुल, आपका 20 यहाँ पर 20 है खाली जगह, और यहाँ पर जो साथ में आपका लेटर दिया है सारा को मिक्स करके। तो अगर 20 दिया है हम लोग का, टोटल यहाँ पर लेटर कितने हैं, 5 5, यहाँ 5 लेटर का यूज किया गया है। बिल्कुल, इसको हम लोग 20 को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में, तो आप बोलेंगे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 4 भागों में, इसको 5 भागों में, इसको 10 भागों में और इसको 20 भागों में। ठीक, तो अब दो से अगर हम लोग इसको साथियों को अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर टोटल हम लोग का 5 लेटर है, तो 5 लेटर को अगर 2 भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम लोग का कोई भी लॉजिक निकल के नहीं आ रहा। अब यहाँ से भी अगर 4 4 करते हैं तो हम लोग का एक जो लेटर है उसको अब किस तरह से बैठाएंगे, तो वो भी हम लोग का लॉजिक निकल कर नहीं आ रहा। तो अब अगर साथियों हम लोग को 5 तरीके से 5 को हम लोग एक 5 का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग यहाँ से लेकर चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का आंसर दिलाने में मदद करने वाला है। बिल्कुल, तो ये हम लोग का अब क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं 5 का आपका कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, और यहाँ से हम लोग को उत्तर जो है निकल के आ रहा कि नहीं आ रहा, ये हमें एक चीज़ यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, पता चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 5 5 1 2 3 4 5, यानी कि डी के बाद 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक, तो अब हमारा ये जो है 5 का जोड़ा में पूरा डिवाइड हो चुका है। जी बिल्कुल, अब चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ अंत में क्या है, अंत में आपका सी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी है। यहाँ पर आपका, यहाँ पर अगर हम लोग साथियों यहाँ पर अगर सी बैठा देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग का सी बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब में आपका पीछे आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल, सी से पहले आपका के है, यहाँ पर आप देख सकते हैं के है, सी से पहले आपका के है। जी, यहाँ पर भी के है, तो यहाँ पर हम लोग का सी से पहले आपका के आ जाना चाहिए। बिल्कुल, अब चलिए यहाँ पर सी से पहले आपका क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। बिल्कुल, क्या आ चुका है। अब चलिए साथियों यहाँ पर के से पहले आपका यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर भी आपका खाली जगह है। के से पहले आप देखेंगे यहाँ पर पी है। ठीक है, के से आपका पी है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पी बैठा देते हैं, यहाँ पर भी के से पहले आपको पी बैठा देते हैं। ठीक है, पूरा बन गया है। ये अंत वाला हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है, लास्ट वाला आप देखेंगे तो अंतिम जो है डी एच पी के और सी, ये हमारा निकल के आ चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग का बचा कौन है, यहाँ पर आपका पहला में क्या हो जाएगा, पहला आपका डी हो जाएगा। उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर डी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एच आएगा, और के से पहले आपका क्या आ जाएगा, के से पहले हमारा आ जाएगा आपका यहाँ पर पी आ जाएगा। जी बिल्कुल, पी आ जाएगा। एच से पहले क्या आ जाएगा, एच से पहले आपका डी आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग साथियों पूरा कंप्लीट यहाँ से आप देख पाएंगे। किस तरह से देख पाएंगे, चलिए अब शुरू से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा लेटर आया है। तो लेटर यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेटर यहाँ पर आया, सबसे पहले हम लोग का डी आया है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका पी हो जाएगा, फिर आपका के आ जाएगा। यानी कि जो भी लेटर है सीरियल हिसाब से अब हम लोग लिख लेते हैं। डी पी के, फिर आपका एच, फिर आपका के, फिर आपका डी, फिर आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा, फिर आपका पी और सी। कुछ इस तरह से आपका जो है यहाँ पर चल रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम लोग का लॉजिक यहाँ पर क्या कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो लॉजिक लग रहा है साथ में आपका डी एच पी के सी वाला आपका पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ये पैटर्न हम लोग का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये पैटर्न के हिसाब से हमारा जो है यहाँ पर उत्तर क्या निकल कर आएगा, डी पी एच के डी पी सी पी सी। आइए अब ये ऑप्शन हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है ये हमें देखने की आवश्यकता है। चलिए देख लेते हैं।
ऑप्शन अब मिलाते हैं। पी एच, यहाँ से पी एच नहीं होगा, पी एच नहीं होगा, पी एच, डी पी, जी डी पी एच के, डी पी एच के नहीं, के एच होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर डी पी के एच के डी पी सी पी सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। तो ये लॉजिक साथियों आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। इस तरह से लॉजिक जो है आपको एग्जाम में आएगा और आपको इस तरह से आपको लॉजिक जो है लगाना भी पड़ेगा, तब जाके आपका उत्तर जो है निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपका निकल के आ चुका है। बताना है साथियों यहाँ पर कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। ये आपका विद्यार्थी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, ठीक है। और क्लब को क्या बोला जा रहा है? क्लब को विद्यालय बोला जा रहा है। विद्यालय को क्या बोला जा रहा है? विद्यालय को आपका खेल के मैदान बोला जा रहा है। विद्यालय को अगर खेल का मैदान बोला जा रहा है तो यानी कि पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? पढ़ने के लिए हम लोग को विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय को क्या बोला जा रहा है? विद्यालय को हम लोग का खेल का मैदान बोला जा रहा है। तो यानी कि पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसको खेल के मैदानों में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब खेल का मैदान हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देखते हैं। आ चुका है साथियों, यहाँ पर 8 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर कुछ इस तरह से यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। हाँ, सभी क्या है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ईशान अंशों का निकटतम दाएं है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए 8 मित्र है, कुछ वृत्ताकार मेज है, यहाँ पर केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इसलिए हम एरो जो है नहीं बनाने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सभी का मुख हम लोग का कहाँ है? अंदर की ओर है, ठीक है। चलिए सबका मुंह आपका अंदर की ओर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चले देखते हैं यहाँ से हम लोग का जो जो बोला गया है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ईशान अंशु का निकटतम दाएं है। ईशान जो है अंशु का निकटतम दाएं है, बिल्कुल ईशान अंशु का निकटतम निकटतम क्या है? निकटतम दाएं है। ईशान जो है ईशुन, अच्छा ईशुन अंशु के निकटतम केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत है। ईशिन अंशु का निकटतम दाएं है, ठीक है। अमीना ध्रुव के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अमीना ध्रुव का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद हरमीत और फिजा के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। हरमीत और फिजा के बीच में हमारा जो है 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ध्रुव वरुण का निकटतम बाएं है। ध्रुव जो है साथियों आपका वरुण के ध्रुव वरुण के निकटतम बाएं है। ध्रुव जो है वरुण के निकटतम बाएं है, अच्छा। केंद्र और उनकी पीठ मेज के, अच्छा यहाँ पर कुछ तो लॉजिक एक बार ठीक से पढ़ते हैं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। उनकी पीठ मेज, उसकी पीठ जो है मेज के केंद्र की ओर है। उसकी पीठ जो है आपका मेज के केंद्र की ओर है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़, पीठ आप देख सकते हैं, पीठ जो है केंद्र की ओर, उसका पीठ केंद्र की ओर है, यानी कि अब वो लोग का मुंह जो है केंद्र के बाहर की ओर होगा। ये लॉजिक है, ठीक ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चल बनाते हैं 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सभी क्या है? सभी जो है आपका बाहर की ओर देख रहे हैं। इससे हमें जो है यहाँ से पूरा पता चल चुका है। अब चलिए एक एक करके यहाँ से हम लोग देख लेते हैं।
ईसुन अंशु का निकटतम दाएं है, ठीक है। अमीन ध्रुव के निकटतम पड़ोसी नहीं है। हरमित और फिजा के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ध्रुव वरुण के निकटतम बाएं हैं। चलिए, ध्रुव जो है वरुण के निकटतम बाएं है। ध्रुव जो है वरुण के निकटतम बाएं है। ध्रुव जो है वरुण के निकटतम बाएं, यानी कि अगर साथियों हम लोग यहाँ पर वरुण को बनाते हैं, ठीक है, वरुण, तो ध्रुव कहाँ हो जाएगा, ध्रुव उसका बाएं हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सारा सबका मुंह कहाँ पर है, बाहर की ओर है सबका मुंह, ठीक है। सबका मुंह कहाँ पर है, बाहर की ओर है, ठीक। अब क्या है, अब मोहित और हरमित के बीच में 2 व्यक्ति हैं। फिजू अंशु का निकटतम बाएं है। ईशान और वरुण के बीच में केवल 3, हाँ, ईशिन और वरुण के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ईशिन और वरुण के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ईशिन और वरुण। तो ईशिन कहाँ पर हो जाएगा, ईशिन हो जाना साथी चाहिए साथी आपका यहाँ पर ईशिन और वरुण के बीच में हम लोग का 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी बिल्कुल, आपका हो चुका है। हाँ, अब हमें क्या करना है, ईशिन, हाँ, अब ईशिन को हमें देखना है कि ईशिन का बारे में हम लोग को कहाँ दिया गया है। तो ईशिन जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। ईशिन अंशु का निकटतम दाएं बैठा है। ईशिन जो है अंशु का निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है। तो यानी कि अंशु आपका कहाँ हो जाएगा, अंशु आपका यहाँ हो जाएगा और इसका दाएं आपका ईशिन बैठा है। जी ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका अंशु हो जाएगा, अंशु को एन लिख दिए। चलिए, अमीन ध्रुव का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अमीन जो है ध्रुव का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि अमीन यहाँ पर हम लोग का नहीं आएगा ध्रुव का आमने सामने। हरमित और फिजा के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। हरमित और फिजा के बीच में आपका 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी बिल्कुल। अब अगर साथियों हम लोग का फिजा को अगर हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं और फिजा यानी कि उसका अपोजिट में हम लोग का होगा, तब जाके हमारा जो है हरमित और फिजा के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि हरमित आपका यहाँ पर हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब हमें यहाँ एक लाइन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कौन सा, तो अब हमें साथियों ये वाला जो आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि वरुण ध्रुव का निकटतम बाएं है, ठीक है। यहाँ पर कौन नहीं बैठा है वाला, तो हाँ, यहाँ से अब अमीना ध्रुव का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अमीना ध्रुव का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि अमीना हमारा कहाँ हो सकता है, अमीना साथियों आपका यहाँ पर आपका फिरोज और यहाँ पर आपका, ठीक। अमीना अमीना ध्रुव का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि अमीना को हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अमीना को एम लिख देते हैं। अमीना ध्रुव का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो अमीना आपका यहाँ पर बन सकता है। जी बिल्कुल। और बचा जो है हम लोग का फिजी अंशु का निकटतम, फिजी अंशु का निकटतम बाएं बैठी है, ठीक है। फिजी अंशु का निकटतम बाएं बैठी है। फिजा अंशु का निकटतम बाएं, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत, अच्छा, यहाँ से हम लोग को तो क्लियर हो चुका है। यहाँ से इस लाइन से आप देख सकते हैं फिजा अंशु का निकटतम बाएं बैठे, फिजा अंशु का निकटतम बाएं, ये बाएं, ठीक है, हो चुका है। हमारा ध्रुव वरुण ध्रुव का निकटतम बाएं है, वरुण ध्रुव का निकटतम बाएं है। अब चलिए शुरू से पढ़ते हैं। अब हमारे पास बचा कौन है, बच्चा हम लोग का जो बच्चा है एक ही जगह तो बच्चा है। अब बचा वाला जगह पर कौन बैठेगा, मोहित हम लोग का नहीं बैठा है ना, हाँ। मोहित और हरमित के बीच में 2 व्यक्ति हैं। मोहित और हरमित के बीच में आपका 2 व्यक्ति हैं। तो मोहित और हरमित कहाँ पर है, तो हरमित आपका यहाँ पर है और हम लोग का जगह यहीं पर एक बचा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सत्यम मोहित और हरमित के बीच में कोई भी हम लोग का यहाँ पर बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा। जबकि यहाँ पर बोला गया कि 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये वाला जो साथी आपका डायग्राम है वो हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, मोहित को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो आप यहाँ से पाएंगे कि मोहित और हरमित के बीच में हम लोग का 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ये एक और ये एक, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, हरमित के निकटतम बाएं कौन बैठा है, हरमित के निकटतम बाएं कौन बैठा है। तो हरमित के निकटतम बाएं कौन बैठा है साथियों, आप आसानी से बोल सकते हैं हरमित के निकट, अरे सॉरी, हरमित के निकटतम बाएं कौन बैठा है,
तो ये बैठा है आपका कौन, हरमित के निकटतम बाएं साथी आपका ये बैठा है, ठीक है। कौन, तो ये आपका ए को हम लोग क्या लिखे, ए एम, यानी कि अमीना हो जाएगा ना। हरमित के निकटतम बाएं कौन हो जाएगा, अमीना। ये तो हम लोग का ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब तो हम लोग का आ चुका है कि ए एन किसको नाम दिए थे, ए एन तो हम लोग शायद अंशु को नाम दिए थे ना, हाँ अंशु। तो ए एम हमारा क्या हो जाएगा, हरमित के निकटतम बाएं जो आपका ए एम, यानी कि अमीना। कौन सा ऑप्शन में है, ध्रुव नहीं होगा, वरुण नहीं होगा, तो अमीना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि हरमित का निकटतम बाएं कौन है, तो निकटतम बाएं आपका अमीना हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है। ये अब इस प्रकार का प्रश्न को जो है आपको एकदम तसल्ली से ध्यान से आपको देखने की आवश्यकता है, ठीक है साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। कि बोला जा रहा साथियों यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि सहपाठी, ठीक है, 6 सहपाठी हैं, कुछ इस तरह से क्या है, एक के बाद एक, हाँ 6 सहपाठी ने एक परीक्षा दी, 6 सहपाठी ने एक परीक्षा दी, ठीक है साथियों। 6 सहपाठी ने यहाँ पर एक परीक्षा दी, तो आपको बताना है कि यथार्थ ने करण से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। यथार्थ ने जो है करण से अधिक अंक प्राप्त किए, पार्थ ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए, यथार्थ ने करण से अधिक, यथार्थ ने आपका करण से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। पर्थ ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए हैं, पर्थ ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। विनीता ने पर्थ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, विनीता ने पर्थ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। विनीता ने पर्थ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, पर्थ ने यथार्थ के बराबर था, पर्थ आपका यथार्थ के बराबर है, ठीक है। और यथार्थ आपका करण से अधिक आपका, ठीक। यहाँ तक हमारा हो चुका है। गिरीश ने करण से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, गिरीश ने करण से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आपका, गिरीश आपका कम हो जाएगा। गिरीश ने करण से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, यानी कि हमारा गिरीश साथियों आपका क्या हो जाएगा, आपका करण से कम हो जाएगा। तो अगला क्या है, विनीता ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए, विनीता ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए, विनीता ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि अमृता आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक हमारा हो चुका है। पर्थ ने अमृता से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, पर्थ अमृता से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद उपरोक्त जानकारी को से निम्नलिखित तो कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब एक एक करके हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, करण ने विनीता, अच्छा कौन सा विकल्प सही नहीं है, करण ने विनीता से कम अंक प्राप्त किए हैं, करण ने विनीता से कम अंक प्राप्त किए हैं, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ से। अच्छा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आपका गिरीश आ जाएगा ना, कौन आ जाएगा अंत में आ जाएगा आपका गिरीश, यहाँ पर गिरीश आएगा, ठीक है, अंत में गिरीश। चलिए हाँ ये तो हमारा सही है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। गिरीश ने पर्थ से कम अंक प्राप्त किए हैं, गिरीश ने पर्थ से कम अंक प्राप्त किए हैं, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। अमृता ने करण से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अमृता ने करण से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बिल्कुल ये भी हमारा सही है। तो यानी कि तीनों ही हम लोग का सही आ चुका है। तो अब हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वही हमारा जो गलत कौन सही नहीं है ये आपको बताना है ना। तो सही कौन नहीं होगा, अगला जो हमारा होगा वही सही नहीं होगा, यानी कि वही हमारा उत्तर निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं।
तो यथार्थ ने जो है आपका अमृता से अधिक अंक प्राप्त किए। ये क्या हो जाएगा आपका, अमृता सबसे अधिक अंक प्राप्त की है ना, और यथार्थ आपका बीच में यहीं पर कहाँ पर था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा गलत है। बाकी सारा हम लोग का जो है ऑप्शन आपका सही है। तो यानी कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सत्यम का इनमें से गलत कौन है, ठीक है। गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए क्वेश्चन का आंसर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है ये आपको देखना है साथियों। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि एच के आर, ठीक कुछ इस तरह से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब आपको अगला क्या होगा ये आपको देखना है। चलिए देखते हैं। एच से क्या हो गया आपका, 8 से आपका 11 यानी कि 3 बढ़ रहा। पहला में आपका 3 बढ़ रहा है। फिर वहाँ अगला 21 से आपका कितना हो रहा है, 21 से आपका 30 यानी कि 2 बढ़ रहा। फिर 4 से आपका कितना हो रहा है, 7 हो रहा है यानी कि फिर से आपका 3 बढ़ रहा है। एक के से आपका एम हो रहा है यानी कि फिर से कितना बढ़ रहा है, 11 2 13। यानी कि अगर देखा जाए तो 3 2 3 2 का यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। फिर से यहाँ पर भी देखते हैं तो आर से आपका 21 3 बढ़ रहा है। फिर आपका 2 से 4 2 बढ़ रहा है। 14 से 17 3 बढ़ रहा है। और 6 से 8 यानी कि 2 बढ़ रहा है। यानी कि 3 2 3 2 का हम लोग को बढ़ाना है। पहला में बढ़ाएंगे कितना, 3, 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 से शुरू होने वाला हम लोग का ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। अगला यहाँ पर 16 में 2 बढ़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 18 यानी कि ओ आर से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है, ओ आर से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों क्या निकल के आ रहा है। 5 मित्र कुछ इस तरह से आपको जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न अंक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। जे ने एल और एन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जे ने एल और एन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं बिल्कुल, लेकिन के और एम से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। जे ने आपका क्या है, आपका जे ने आपका एल और एन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन यहाँ पर के और एम से कम, के और एम से आपका कम यानी कि के और एम से कम। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एल और एन ना, ठीक। हाँ, के ने एम से अधिक, के ने एम से अधिक, ठीक है। यानी कि के ने एम से अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर के ने एम से अधिक, के ने एम से अधिक, ठीक है, हो चुका है हमारा। अब एल न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो क्या बोला, एल न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए हैं तो एल आपका एन से अधिक हो जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारा ये जो सीरीज है। अब चले देखते हैं कि न्यूनतम अंक किसने प्राप्त किए हैं, किसने हो जाएगा न्यूनतम अंक हम लोग का एन। एन बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपको क्या निकल कर रहा। कुछ इस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है कि 3 से आपका 8, फिर आपका 15, फिर आपका 24, फिर आपका 35, फिर आपका क्या बढ़ेगा। देखते हैं यहाँ पर कितना कितना का यहाँ पर बढ़ रहा है। तो पहला में अगर देखा जाए तो आपका 5 बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ से यहाँ आपका 5 बढ़ रहा है। फिर 8 से 15 यानी कि 8 से 7 15 हो जाएगा। 15 से 24 यानी कि 15 9 24 होता है। उसके बाद 24 10 34 होता है। 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि 5 2 7 2 9 2 11 और यहाँ पर अब कितना बढ़ेगा, 13 बढ़ना चाहिए। 13 बढ़ने से कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 35 में 13 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो चुका है, 3 और 1 4 यानी कि 48। 48 से शुरू होने वाला हम लोग को कौन सा ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। तो 48 से शुरू होने वाला हम लोग का केवल और एक ही तो ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही दिया। आगे आपको बनाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कैलेंडर से रिलेटेड है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल के आ रहा है साथियों। हाँ तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक तो नहीं, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है।
देखते हैं 13 जून 2005 से आपको क्या करना है। 13 जून 2005 को शुक्रवार था, तो आपको बताना है कि 5 जुलाई 2005 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो अगर साथियों हम लोग क्या करते हैं 13 जून 2005 से अगर क्या करते हैं 13 जून 2005 से आपको कहाँ जाना है 5 जुलाई तक ना। तो जून महीना हम लोग का कितने दिन को होता है, जून महीना हम लोग का 30 दिन को होता है। यहाँ पर आपको कितना दिन बचा है, तो यहाँ पर बचा है साथियों आपका 17 दिन बचा है जून महीना में। और जुलाई महीना में हम लोग का 5 दिन तक जाना है, तो कितना हो जाएगा आपका 17 और 5 आपका 22 हो जाएगा। तो 22 अगर होगा, तो 22 अगर हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर अगर 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा आपका 1 निकल के आ जाएगा। यानी कि विषम दिन का संख्या हम लोग का कितना निकल के आ गया 1। तो अब आप क्या करेंगे, तो आपको करना है साथियों आपका जो भी हम लोग का यहाँ पर बार दिया हुआ है 13 जनवरी 2005 आपका शुक्रवार था, तो यहाँ से आपका कितना दिन बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर आपका 1 दिन बढ़ने वाला है अगला 5 जुलाई 2005 को। कौन सा बार हो जाएगा, शुक्रवार का जगह आपका शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि शनिवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है साथियों, ठीक है। आशा करते हैं कि आपका भी उत्तर शनिवार ही आया होगा, ठीक है। तो शनिवार आया है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपको क्या निकल के आ रहा है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चिन्ह परिवर्तन करने के बाद आपका उत्तर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको देखना है, ठीक है। अच्छा एक्स का मान आपको क्या निकल के आएगा, ये आपको बताना है। चलिए जोड़ का अर्थ क्या आपका, जोड़ का अर्थ आपका भागा है, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 200 में 10 का आपको डिवाइड करना है। फिर उसके बाद माइनस को क्या बोला जा रहा है कि गुना, हाँ माइनस का अर्थ आपका क्या है, गुना है, यानी कि 25 हो जाएगा। गुना को क्या बोला जाए, गुना का आपका जोग, यानी कि 25 के बाद आपको 60 को जोड़ना पड़ेगा। भागा का क्या बोला, भागा को अर्थ आपको घटाना है बोल रहा, यानी कि 20 को घटाना है बाद में, बराबर आपका x का मान क्या आएगा वही आपको बताना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 गुना 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से 500 हो जाएगा। 20 गुना 25 500 हो गया, 500 और यहाँ इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर आपका 60 से 20 जाएगा तो आपका 40 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 540, ठीक है 540। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा 540 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं साथियों आज का हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों हम लोग बेहद ही बेहतरीन तरीके से समझने का, आपको समझाने का और प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आप जो है अब तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह साथियों आपको जो है कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। आपको जो भी साथियों आपका अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न होगा उसको हमने इस क्लास में समाहित करने का प्रयास अवश्य करते रहेंगे, ठीक है। बस सिर्फ आपको प्यार और सहयोग जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।